Good morning, students. Today I will teach you about micro teaching cycle, that is सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। So first I will discuss about that what is micro teaching. So well, students, micro teaching is a training device used to modify the behavior of the teacher. So here modification means the desirable modification in the behavior of the teacher. जिस तरह हर प्रोफेशन के लिए किसी ना किसी तरह का बिहेवियर वांछित है, उसी तरह से एक टीचर के लिए भी एक विशिष्ट प्रकार का बिहेवियर की आवश्यकता होती है। जो माइक्रो टीचिंग है, ये उसी पर बिहेवियर के प्रति एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक को बहुत से ऐसे चरण हैं जिनमें से होकर गुजरना पड़ता है, और इन्हीं चरणों को हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल। सो लेट अस डिस्कस अबाउट माइक्रो teaching cycle. So micro teaching is nothing but is a technique with the help of which we give training, or you can say the trainee will get mastery over certain skills of teaching. जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, इसके द्वारा जो छात्र अध्यापक है वो कुछ कौशलों में निपुणता प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि इस कौशल का अभ्यास कहां से शुरू होता है। तो जब भी हम कौशलों का अभ्यास शुरू करते हैं तो जो पहला चरण है वो हमारा आता है प्लानिंग, दैट इज योजना। तो सबसे पहले छात्र अध्यापक को लेसन प्लान सिखाया जाता है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। सो इन दिस स्टेप द pupil teacher will prepare a micro lesson to practice the particular skill involved in this cycle. छात्र अध्यापक एक सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करता है, जिस पाठ योजना के द्वारा वो एक विशिष्ट स्किल का अभ्यास करेगा। स्किल का अर्थ है कौशल। तो जो प्रथम चरण है, इसमें छात्र अध्यापक एक सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करेगा, और पाठ योजना तैयार करते समय उसको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी कौशल का अभ्यास करेगा। तो विशेष तौर पर योजना बनाते समय उसको कौशल का ध्यान रखना होगा। जब छात्र अध्यापक योजना तैयार कर लेता है तो उसके बाद अगले चरण में, कहने का अर्थ है जो दूसरा इसका चरण है, उसमें छात्र अध्यापक एक छोटे से ग्रुप को इस प्लान्ड लेसन के द्वारा टीच करेगा, और जिस कौशल को ध्यान में रखते हुए उसने ये सूक्ष्म योजना तैयार की है, उस कौशल का अभ्यास करेगा। तो इसमें जो दूसरा चरण है वो है टीचिंग का। जो दूसरा चरण है जिसमें छात्र अध्यापक एक छोटे से ग्रुप को, जिसको हम कहते हैं माइक्रो ग्रुप, छोटे से ग्रुप को उस पर्टिकुलर स्किल की सहायता से और बनाए गए पाठ योजना के मुताबिक उस छोटे से ग्रुप को पढ़ाएगा, और पढ़ाते समय उस कौशल का भी ध्यान रखेगा जिसका अभ्यास वो छात्र अध्यापक कर रहा है। जो समय मिलता है छात्र अध्यापक को
वो रहता है 5 से 10 मिनट का। छात्राध्यापक इस समय के दौरान क्या करेगा? पाठ योजना प्लस कौशल, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उन छात्र अध्यापक को या फिर उस छोटे से ग्रुप को पढ़ाएगा और इस माइक्रो स्किल का अभ्यास करेगा। जब छात्र अध्यापक इस प्रोसेस से निकलता है या दूसरे चरण को जब वो पूरा कर लेता है तो उसके बाद शुरू होता है स्किल का तीसरा चरण, जो है डिस्कशन एवं फीडबैक। डिस्कशन एंड फीडबैक। ये इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र का तीसरा चरण है। अब प्रश्न उठता है कि ये डिस्कशन और फीडबैक होता क्या? जब छात्र अध्यापक शिक्षण कार्य को पूरा कर लेता है तो उसके बाद जो उसका सुपरवाइजर है वो उसके साथ विचार विमर्श करेगा और विचार विमर्श के द्वारा उस छात्र अध्यापक को बताया जाएगा कि वो इस अभ्यास में कहां तक सफल रहा और कहां तक असफल रहा। इस प्रक्रिया के द्वारा सुपरवाइजर पृष्ठपोषण प्रदान करेगा। फीडबैक का अर्थ है पृष्ठपोषण, जिसमें छात्र अध्यापक को बताया जाता है कि वो कहां पर सही था और कहां पर उसने कौशल का गलत इस्तेमाल किया है। एक बात यहां ध्यान देने योग्य है कि सुपरवाइजर केवल सुझाव देगा और उन सुझावों को ध्यान में रखकर जो छात्र अध्यापक है वो अपनी योजना को फिर से तैयार करेगा और यहां से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज फोर्थ स्टेप वो शुरू होता है और फोर्थ स्टेप का नाम है रीप्लानिंग। रीप्लानिंग का अर्थ है पुनः योजना तैयार करना। इस चरण में छात्र अध्यापक सुपरवाइजर के साथ किए गए विचार विमर्श एवं पृष्ठपोषण को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ में सुधार करेगा और पाठ योजना फिर से तैयार करेगा। जब वो अपनी पाठ योजना तैयार कर लेता है तो उसके बाद इसका 5वां चरण शुरू होता है जिसको हम कहते हैं रीटीचिंग, जिसका अर्थ है पुनः शिक्षण। इस प्रक्रिया के द्वारा छात्र अध्यापक पुनः तैयार किए गए पाठ को ध्यान में रखेगा एवं तीसरे चरण में प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए फिर से उसी छोटे से ग्रुप को माइक्रो स्किल को ध्यान में रखते हुए उनका पुनः शिक्षण करेगा। इस चरण में वो उन सभी सुझावों को या उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को मीन्स सुपरवाइजर ने यहां पे छात्र अध्यापक को बताया था कि कौन सा घटक गलत उपयोग में आया है और कौन सा घटक सही उपयोग किया गया है। इस चरण में छात्र अध्यापक कोशिश करेगा कि वो यहां पे की गई गलती को दोबारा ना दोहराए। जब ये चरण पूरा कर लिया जाएगा तो सुपरवाइजर फिर से छात्र अध्यापक के साथ विचार विमर्श करेगा और उसको पुनः पृष्ठपोषण प्रदान किया जाएगा।
और इस छठे चरण का नाम है रीडिस्कशन एवं री-फीडबैक। मीन पुनः विचार विमर्श एवं पुनः पृष्ठपोषण प्रदान करना। तो इस तरह से जो छात्र अध्यापक है वो छठे चरण में सुपरवाइजर के द्वारा उसको फिर से सुझाव दिए जाएंगे और उससे विचार विमर्श करेगा कि क्या उसने जो तीसरे चरण में गलतियां की थी उनमें यहां पर कितना सुधार छात्र अध्यापक द्वारा किया गया है। और इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए छात्र अध्यापक फिर से योजना तैयार करेगा, फिर से पढ़ाएगा और इस तरह से ये जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये यहां से फिर से प्रारंभ हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है उसमें टोटल 6 चरण आते हैं, जिनमें फर्स्ट चरण है प्लानिंग का, जो दूसरा चरण है वो है टीचिंग का जिसका अर्थ है शिक्षण। तीसरे चरण में सुपरवाइजर के द्वारा विचार विमर्श एवं पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। जो फोर्थ नंबर पे है वो है रीप्लानिंग। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए छात्र अध्यापक पुनः पाठ योजना तैयार करेगा। पांचवें चरण में वो अपनी पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए फिर से छात्र अध्यापकों को पढ़ाएगा और अंतिम चरण में फिर से उसका सुपरवाइजर उसे पृष्ठपोषण प्रदान करेगा एवं उसके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। तो इस तरह से इन 6 चरणों के द्वारा माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट की जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो एक साइकिल की तरह कार्य करता है, जिसमें छात्र अध्यापक अभ्यास करेगा और इन कौशलों का अभ्यास वो तब तक करता रहेगा जब तक कि उसे इन कौशलों पर निपुणता प्राप्त नहीं हो जाती। और जो पूरा चक्र के लिए समय दिया गया है वो है 36 मिनट का, 36 मिनट्स, जिसमें 6 मिनट जो है वो शिक्षण प्रक्रिया के लिए, 6 मिनट जो है वो डिस्कशन और फीडबैक के लिए, रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट का समय रखा गया है, रीटीचिंग के लिए अगेन 6 मिनट्स, फीडबैक और रीडिस्कशन के लिए 6 मिनट। तो इस तरह से इन 6 चरणों के द्वारा छात्र अध्यापक विशिष्ट कौशलों का अभ्यास करेगा और तब तक अभ्यास करता रहेगा जब तक कि उसको माइक्रो टीचिंग में या उस पर्टिकुलर कौशल के ऊपर निपुणता प्राप्त नहीं हो जाती। थैंक यू।